पर्सनल ब्रांडिंग एक ऐसी चीज है जिसने पूरी दुनिया में सोशल मीडिया ब्रांडिंग के तरीके को बदल दिया है। व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग, ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। जब एक बिजनेस शुरू होता है और उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग हम सोशल मीडिया पे करने का प्लान करते हैं तो हम यूजुअली क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिस्प्ले करने लग जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक केक बनाते हैं या फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं जहाँ पे आप लेडीज गारमेंट्स बना रहे हैं, आप उनको डिस्प्ले करने लग जाते हैं अपने सोशल मीडिया पे एंड हैरान रह जाते हैं कि रोज पोस्ट करने के बावजूद आपको सेल्स नहीं मिलता है। वेल देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, और वो रीजन ये है कि आज आपकी तरह हजारों लोग सिमिलर चीजें कर रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी अलग कैसे होगी। वहीं पे पर्सनल ब्रांडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज एक चीज हमें याद रखनी है कि पीपल कनेक्ट विद पीपल। सो इफ यू आस्क मी व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग एक ऐसी टाइप ऑफ ब्रांडिंग होती है जहां पे जो बिजनेस ओनर होता है वो अपने ब्रांड का चेहरा बन जाता है, विच मीन्स कि आप सोशल मीडिया ब्रांडिंग में अपने आप को सामने लाते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी है, ये कंपनी आपका है, ये ब्रांड आपका है और कैसे आप और लोगों से अलग हैं। ममा अर्थ में जैसे ही गजल अलग शार्क टैंक में गई और ममा अर्थ के ब्रांड को एक चेहरा मिला उसके फाउंडर का, ममा अर्थ का वैल्यूएशन बढ़ गया, आईपीओ लॉन्च हो गया। दैट इज द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। आज जैसे ही आप लेंसकार्ट के बारे में सोचते हैं, पीयूष बंसल का चेहरा आपके सामने आ जाता है, बिकॉज आप उनको रोज देखते हैं शार्क टैंक में। आप जैसे ही बोट का नाम ले सुनते हैं आपको याद आ जाते हैं अमन गुप्ता। शुगर कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं, विनीता याद आ जाती है। इन सारे लोगों में क्या सिमिलैरिटी है? द सिमिलैरिटी इज कि इन्होंने अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस किया है। शार्क टैंक पर आके ये सारे के सारे बिजनेस ओनर्स जो हैं, इन्होंने अपने कंपनी को एक चेहरा दिया है जिसकी वजह से वो ह्यूमनाइज हो गई है कंपनी, राइट? तो अब इसे आप अपने बिजनेस में कैसे कर सकते हैं? वेल, आपका सवाल होगा कि हम इतने बड़े कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हैं, हम शार्क टैंक में नहीं जा सकते हैं, सो हाउ कैन वी डू इट? वेल, देयर आर वेरी सिंपल वेज जिससे कि पर्सनल ब्रांडिंग की शुरुआत आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, सोशल मीडिया पर सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के इमेजेस या वीडियोस ना डालिए, आप खुद भी कैमरे के सामने आइए। कैमरे के सामने आइए, बात कीजिए अपनी कंपनी के बारे में, बात कीजिए अपने विजन के बारे में, बात कीजिए अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। दैट इज द फर्स्ट थिंग जो आप कर सकते हैं पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे कि पर्सनल ब्रांडिंग सामने आ सकती है, फॉलो द पैटर्न ऑफ ईबीएम। ईबीएम का मतलब होता है एजुकेशन बेस्ड मार्केटिंग। सो अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी में डील करते हैं तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, नेकलेस और ईयर पीसेस के फोटोज डालने के बदले आप इस तरह के वीडियोस बनाइए जहां पर आप कैमरे के सामने आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक पीली साड़ी पहन रही हूं तो कौन सा नेकलेस उस पर अच्छा लगेगा, विच कलर्स विल गो फॉर इट, व्हाट इज द कलर पैलेट। ये सारी चीजों को हम एजुकेशन बेस्ड मार्केटिंग बोलते हैं एंड दैट्स हाउ पीपल विल कनेक्ट विथ यू। द थर्ड वे हाउ यू कैन क्रिएट अ पर्सनल ब्रांड इज लाइव जाइए, स्टोरीज पे अपने आप को लाइए। हाउ डज योर डे लुक लाइक इन द ऑर्गेनाइजेशन, अपनी सक्सेस स्टोरीज बताइए। Got me feeling like a boss. सो येस, पर्सनल ब्रांडिंग की जर्नी में आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा एंड पर्सनल ब्रांडिंग इज हियर टू स्टे। पर्सनल ब्रांडिंग इज बीइंग फॉलोड बाय बिजनेस ओनर्स वर्ल्ड अक्रॉस। घूम कर देख लीजिए, हर बिजनेस ओनर आपको पर्सनल ब्रांडिंग करते हुए दिखेगा। अगर आपके मन में ये सवाल है कि किस तरीके से पर्सनल ब्रांडिंग की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वेल, मेरी कंपनी नम्रता रमोलाज ब्रांडिंग सोल्यूशन, हमारा जो एक्सपर्टीज है वो पर्सनल ब्रांडिंग में है। एक कमेंट कीजिए नीचे, अपना फोन नंबर दीजिए एंड मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू प्लान अ स्ट्रैटेजी ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग इन योर बिजनेस।